हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में। ये भाग 12 को निम्न उपवर्गों में बांटा गया है, जिसे साधारण वाद में है अनुच्छेद 264 से 267। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, तो वो होता है अनुच्छेद 268 से 281। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध, यह अनुच्छेद है 282 से 291 के मध्य। और अध्याय 2 है उधार लेना, ये है अनुच्छेद 292 से 293 के मध्य। और अध्याय 3 पे है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। फिर उसके बाद वो है अनुच्छेद 294 से 300 के मध्य। और अध्याय 4 है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 का के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का विवरण है अनुच्छेद 268। संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, अनुच्छेद 268 का। संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले और संघ एवं राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले सेवा कर, अनुच्छेद 269। संघ द्वारा उद्ग्रहित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, अनुच्छेद 270। उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, अनुच्छेद 271। कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रायोजन के लिए अधिभार, अनुच्छेद 272। कर जो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया। अनुच्छेद 273। जूट पर और जूट के उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274। ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की उपेक्षा। 275। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है। अनुच्छेद 276। वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 277। व्यावृत्ति। अनुच्छेद 278 निरसित। और अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध, अनुच्छेद 282। संघ या राज्यों द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, अनुच्छेद 283 में है संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 है लोक सेवकों, न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियाँ और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285। संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286। माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन। अनुच्छेद 287। विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288। जल या विद्युत के संबंध में राज्यों के द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 में राज्यों की संपत्ति और अन्य आय को संघ के कराधान से छूट। अनुच्छेद 290। कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 का कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय। अनुच्छेद 291 निरसित। और एक है पूंछी आयोग। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारीय आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं सरकारीय आयोग की। केंद्र राज्य संबंधों के बढ़ते तनाव को देखते हुए संसद ने सन 1983 में न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की, जिसे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विस्तृत विवरण देने और संबंधों को और अधिक प्रभावी से योगात्मक बनाने के लिए मापदंड निर्धारित करने थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1988 में प्रस्तुत की। तो इससे आपके कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो देखिए। वित्त, संपत्ति से संविधान और वाद का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो वो है भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 8। वित्त आयोग से गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो ये है, आप पढ़ देख लीजिएगा, ऐसे बन सकते क्वेश्चन। वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, या शुद्ध आगम इत्यादि की गणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है,
वृत्तियों, व्यापारियों और आजीविका नियोजनों पर कर संबंधी प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान देने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो और है कुछ शुल्कों और करों के संघ के प्रायोजनों के लिए अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?